कोई भी राज्य हो, परिवर्तन बहुत जरूरी है। ठीक, राजस्थान है हर 5 साल में बदलती है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी विकास नहीं कर रही, लेकिन परिवर्तन बहुत जरूरी है। 5 साल में हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अब रही बीजेपी की बात, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, लाइट है, सड़क है, ठीक है, और हाईवे वगैरह बहुत सब कुछ अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है देश में रोजगार, बेरोजगारी। और दूसरी बात, और रोजगारी को मिटाने का एक ही तरीका है, सबसे ज़्यादा क्या, शिक्षा विभाग, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। पवन उपाध्याय क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। वो अध्यापक तो नहीं हो आप? अतिथि अध्यापक नहीं, प्राइवेट में पढ़ाता हूँ, गेस्ट नहीं। गेस्ट नहीं हो? अच्छा। तो जो आप जैसे युवा हैं, क्या माहौल बन रहा है युवाओं में? देखो, माहौल ये बनना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप भी समझदार हो, मुझसे बड़े हो। सरकारी स्कूलों की आज वो कंडीशन है, मैं उम्मीदगढ़ वासी, मेरा गांव यहाँ से ओनली 12 किलोमीटर है। मैं भी सरकारी में पढ़ा हूँ। सरकारी की ये पोजीशन है कि मैं 5 साल से अपने गांव बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चे सरकारी स्कूल से मेरे पास पढ़ने आते हैं, 8वीं के बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आता। अच्छा। अब इसमें दोस्त किसका है? सरकारी स्कूलों की कंडीशन बहुत बेकार। हाँ, बहुत इतनी बेकार है। आप मुझे ये बताओ कि 8वीं के बच्चे को हिंदी पढ़ना नहीं आता सरकारी स्कूल के को। अच्छा। और प्राइवेट में जो बच्चा पढ़ता है उसको नर्सरी LKG के बच्चे को हिंदी पढ़ना आता है। अगर वो बच्चा कक्षा में 8 में आ जाता है प्राइवेट का, सरकारी टीचर बहुत हाई फाई नहीं, उनको 80-80 हज़ार पेमेंट मिल रहा है। और जो प्राइवेट में, मैं प्राइवेट में जाता हूँ, मुझको 32-3,200 रुपये पेमेंट मिलता है। और वो मुझसे 6 घंटे पढ़ा के, मतलब खड़े होकर पढ़वाते, कुर्सी पे बैठने नहीं देते। मैं पढ़ा, मतलब जो 3,000 में काम करता है वो 80,000 में काम नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो? दूसरी बात, ठीक है, भर्ती की लटकी हुई है। 11 साल में वर्ग 3 का एग्जाम हुआ। अभी मेरे भी 103 नंबर है उसमें। जो एग्जाम 3 साल का नियम है वो 11 साल में कंडक्ट कराया। ठीक है, राजपत्र गवर्नमेंट की तरफ से खुद राजपत्र आया कि 1,25,343 जगह खाली हैं वर्ग 3 में। वर्ग 3 समझ रहे हो ना आप, 3rd ग्रेड। लेकिन उसके बाद भर्ती 11 साल बाद भर्ती हुई, वो भी कितने पर हुई? कुल 18,500 पद पे। मेरे 103 नंबर हैं। ठीक है, अगर ये और लोगों ने मांग की 51,000 पे, अगर ये भर्ती 30,000 पर भी हो जाती तो 103 पे आज मैं किसी स्कूल में जॉब कर रहा होता। अच्छा। बात अकेली मेरी जॉब की नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है भर्तियाँ की भी नहीं जा रही आप मुझे, मैं कह रहा हूँ 3 साल का नियम है। वर्ग 3 की भर्ती 2011 के बाद 2020 में हुई। मेरे साथ के लड़के जो उन्होंने डीएड की थी, वो बेचारे रोड पे सब्जी बेच रहे हैं। भर्ती का इंतजार कर करके कोई कितना इंतजार कर सकता है? 6 महीने, साल भर, 2 साल। इसलिए देखो, सड़क ठीक है, लाइट पानी सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये बेरोजगारी। जब तक हम आप शिक्षित होंगे तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तो सड़क, लाइट, पानी, बिजली सब व्यवस्था अपने आप ही चलेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है। वर्ग 3 जैसे जो कमलनाथ जी हैं, वो अपनी कई सारी घोषणाएं भी कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों की और ये जॉब वगैरह। आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार की तो कुछ होगा? नहीं, कांग्रेस की सरकार देखो घोषणा कर रही है, हम चीज़ को मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार उनको मौका दे दिया जाए। अगर 5 साल वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो 5 साल बाद फिर बीजेपी ले आएंगे। 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, सिंधिया जी चले गए उधर। नहीं, सिंधिया जी चले गए थे। अब सिंधिया जी को तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, सिंधिया जी अच्छे नेता हैं, हालांकि उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चले गए। लेकिन मेरा कहना यही है, बीजेपी अगर आप इस बात को ऊपर तक पहुँचाओगे, मेरा कहना यही है कि सरकार को शिक्षा पे, स्वास्थ्य विभाग पे जो भी भर्ती हैं उन पर अच्छा ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार में कितनी जगह खाली है, लड़के इंतजार कर रहे हैं रेलवे कब आएगी, क्या मतलब कुछ नहीं है। आप समझे? आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। आपके और भी साथी होंगे बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी अच्छा विकास कर रही है, अच्छे हाईवे बनने, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है? बेरोजगारी। आप शिक्षा पे ध्यान दो, स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान दो, सर्विस पे ध्यान दो। भर्ती का जो नियम है कि हर 3 साल में भर्ती होना चाहिए, भले ही वो 10,000 पे हो, लेकिन हर 3 साल में होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम बंटी खान है। क्या काम करते हो? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में कांग्रेस सरकार अब नहीं है। लग रही है कांग्रेस। गरीब मजदूर वर्ग किसान जो है इस कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं ना? सब बदलाव चाहते हैं सभी। बीजेपी से क्या नाराजगी लग रही है? नाराजगी है, बेरोजगारी है। मैं ग्रेजुएशन हूँ, फिर भी रिक्शा चला रहा हूँ। पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की? हाँ, और फिर भी रिक्शा चला रहा हूँ। अच्छा। कोई जॉब नहीं है, बहुत अप्लाई किया, कोई जॉब नहीं मिलता। MP पुलिस में नहीं डाला? अरे डाला था, उसमें क्या है कि घोटाला चला है। मुझसे कम नंबर थे लड़कों के, मेरे नंबर कम थे। जिनके ज़्यादा थे उनके रह गए, जिनके कम थे वो सिलेक्शन हो जाए। क्या है, क्या पता ही नहीं चला क्या सिस्टम है। अच्छा। हाँ, मम्मी को लाडली बहन योजना वगैरह नहीं रुपए मिल रहे? हाँ, मम्मी को मिल रहे हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। और मैडम को आपकी? नहीं, मैडम को नहीं मिल रहा है। क्यों?
वो उस टाइम पे फार्म नहीं डाल पाया, फिर बाद में नहीं तो मिला। ये योजनाएं फर्क नहीं डालेंगी चुनाव में? फर्क तो डालेंगे, बेरोजगारी से मेन मुद्दा है। 1000 रुपये से क्या होता है, घर तो नहीं चलता है। अच्छा। आप लग रहा है बेरोजगारी की वजह से चेंज होगा माहौल, है ना? बेरोजगारी भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ तो। मतलब अब की बार तो कांग्रेस सरकार बनेगी। फैजान। चाय की दुकान कब से की हुई है यहाँ पे? बहुत साल हो गई इसको तो। तो अब पहले किसकी दुकान थी ये? इनकी थी और जी कर रहे हैं अभी तक तो। मतलब ये तो अभी एज कम है, इनसे पहले पापा करते थे क्या आपके? नहीं, बंटी भाई करते थे अपने। तो हम लोग चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, एज क्या है अभी आपकी? वोट बन गया? अभी नहीं बना है। कितने साल की हो? हम 17 साल के। लो पंडित जी। है 17? हाँ, अच्छा, तो अगली साल बनेगा वोट? अगली साल बनेगा अभी तो। तो यहाँ पे तो चाय की दुकान पे चर्चा होती होगी। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। कांग्रेस या बीजेपी की नहीं? नहीं, कुछ नहीं होता भाई साहब। हम कुछ सुनते नहीं, अपने ड्यूटी पे काम करते हैं हम तो। हम किसी की सुनते नहीं हैं हम। अच्छा, सुनते नहीं। वो घर पे मम्मी वगैरह को लाडली बहन योजना मिल रही है? कुछ नहीं, क्यों? पता ही नहीं। फॉर्म नहीं भरवाया? फॉर्म भरते हैं, कैंसिल हो जाता है। अच्छा, आ नहीं रहे रुपये? आते हैं कभी कभी आ जाते हैं, खाता को जीरो खाता खुला है उसमें आते हैं। नहीं, लाडली बहन योजना वाले आते हैं। खुश है मम्मी जी? खुश हैं वो तो, दुनिया ही खुश है तो हम भी खुश हैं। तो आ जाएंगे मामा जी, आ जाएंगे फिर से? देखते हैं, अब तो ऊपर वाली कृपा है और इंसानों की अब तो। अच्छा। हाँ। नाम क्या है आपका? पप्पू। हम लोग चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा मुरैना का? माहौल भैया मैं तो नहीं जानकारी है मुझे तो। मैं तो कौन सी विधान, आप कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला तो इधर ही सुमावली आता है अपना। सुमावली। तो क्या लग रहा है बीजेपी आ जाएगी वापस कि नहीं आएगी? पता नहीं यार, कांग्रेस की भी आ सकती है? आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे आपका नाम क्या था? जगमोहन शर्मा। क्या काम करते हैं आप? यही ठेकेदारी का काम करते हैं। ठेकेदारी। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा? नहीं, अच्छा हो रहा है, मुकाबला रोमांचक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की आ रही है। हाँ, कई कई कांग्रेस है, कई कई बीजेपी है। अच्छा, तो यहाँ पे मुरैना में क्या माहौल है? अब मुरैना में तो बीजेपी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट सही नहीं है। अच्छा, और फिर सुमावली में बीजेपी 10 बजे ही जीते जाएंगे। अच्छा, 10 बजे ही चुनाव खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह सेंगर और पिल्ला अच्छा, क्या काम करते हो? फूलमाला का हनुमान चौराहे पे। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? हम तो यही कहना चाहते थे कि मान के चलो हमारा वोट किसी पे भी जाए तो हमारे लिए किसी ने क्या कर दिया। ना तो राशन कार्ड की सुविधा, ना आधार कार्ड की ढंग से सुविधा, और जो आप जो फंड वगैरह आप कहते थे वो किस्त वगैरह, ना उनकी सुविधा। कहते हैं भर जाते हैं अपना वो क्या बोलते हैं बैंक में। इस बार क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद लग रही है आपको? ईमानदारी से बताए, झूठ बोलें। आप अपने मन से बताओ, ईमानदारी झूठ जो भी बताना है। तो सुनो साहब, हालांकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, अस्पताल फ्री करवा दिए, सब कुछ करवा दिया, और सरकार तो वैसे इसकी बननी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ आदमी ऐसे बीच में फंस रहे हैं जो साथ हो सकता है, जो बीजेपी को पलटने की सोचने में। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं। और लाडली बहन योजना वगैरह जो योजना चल रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, देखो हमारी तो कोई लाडली बहन है ही नहीं जिसका भी योजना का पत्नी मिला नहीं आपकी? नहीं, हमारी तो पत्नी खत्म हो चुकी 4 साल पहले। अच्छा। कुछ नहीं है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि किसी को भी कुछ मिले तो किसी गरीब का बेचारे का उद्धार हो। अच्छा, भला होना चाहिए बस हमको तो केवल एक वोट देने से मतलब है, किसी का तो बेचारे का गरीब का उद्धार हो। हाँ, गरीब का उद्धार होना चाहिए। और 100% ये कांग्रेस नहीं, बीजेपी चाहिए।